बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए मैं बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए जी, मैं आप लोगों के लिए आसन जोफ़ा वालों के सूट की डिज़ाइनिंग करना आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरह आप पैनल वाले सूटों की जो डिज़ाइनिंग है खुद घर पर कर सकते हैं और आप अपने जो ड्रेस है उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, ये मेरे पास 3 पैनल है, एक सेंटर वाला और एक लेफ़्ट और राइट है, जो कि मेरे पास 3 पैनल है टोटल, और ये मेरा नीचे वाला बॉर्डर है। तो ये देखें जी, ये मेरे पास जो है इस तरह से है। तो ये देखिए, ये पैनल इस तरह से लगे हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये लगाना सिखाऊंगी कि आपने किस तरह लगाने हैं। तो यहाँ पे जी आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब भी आपने कोई कमीज़ के सेंटर वाला जो कली है वो डालनी है तो वो 10 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप तीरा ऊपर लगाते हैं, अगर आप कली 11, 12 या 13 इंच की बनाएंगे तो जब आप तीरा लगाएंगे तो ये कली आपकी कटिंग में आ जाएगी। तो इसलिए आपने हमेशा इसको 10 इंच का ही रखना है। तो ये देखिए, मैंने 5 इंच का एक तरफ से और 5 इंच का दूसरी तरफ से निशान लगाया है। तो ये टोटल मेरे पास जो है 10 इंच की जो कली है ये तैयार हो जाएगी। तो अब जी मैं स्केल की मदद से यहाँ पे निशान ड्रा करने लगी हूँ कि जो मैंने निशान 5-5 इंच के लगाए थे उसको मैं एक दूसरे के साथ इसको देखिए कि मैच कर रही हूँ, और ये मैं कुछ इस तरह से ही मैंने ये लाइन ड्रा कर लिया है। तो इसके बाद ये अब मैं दूसरी साइड पे इसी तरह का जो है वो लाइन ड्रा करने लगी हूँ। ये देखें जी, अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह लाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखें जी, ये गोटा पट्टी लगाना आजकल बड़ा इन है। तो ये ड्रेस जो है ब्रांड के जो सूट है उनके ऊपर आजकल ये बड़ी इन है। तो मैं आप लोगों को यही न्यू से न्यू डिज़ाइनिंग सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आपने इस गोटा पट्टी को क्या करना है जी, ये देखिए मैंने निशान जहाँ जहाँ पे लगाया है। तो अब मैं आप लोगों को ये लगाना सिखाती हूँ कि आप सिलाई की मदद से किस तरह इसको गोटा पट्टी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इसका जो रुख है, जो कलियाँ इसके ऊपर जो बनी हुई है, जिग जैग बनी हुई है, इसको मैंने अंदर की तरफ रख के और फिर मैं इसके सेंटर में सिलाई लगाने लगी हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं इसको सिलाई को लगाने लगी हूँ, और मैंने यहाँ पे ये करना है कि इसका टांका जो है ये मैंने बड़ा कर लेना है, क्योंकि अगर ये टांका छोटा करेंगे तो इससे इसमें खिंचाव और झोला आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसका टांका जो है वो बड़ा कर लेना है। तो मैंने भी यहाँ पे इसका टांका जो है बड़ा कर लिया। तो आपने भी इसी तरह लगाते जाना है लाइन के ऊपर ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि इसी में आप लोगों को सारा कुछ सिखाया जाता है। आप लोगों को नए से नए डिज़ाइन, नए से नई जो है वो चीज़ें आप लोगों के लिए लेके मैं आती हूँ, ताकि आप लोग जो है डिज़ाइनिंग जो है खुद अपनी कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यारे से और ड्रेस के डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें और वीडियो को भी पूरा वॉच किया करें। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये मेरी गोटा पट्टी जो है वो मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी प्यारी ये जो है गोटा पट्टी है ये लग रही है। तो ये गोटी जो है इतनी अच्छी आजकल लग रही है, लोग इसको लहंगे पे, साड़ियों पे और फ्रॉक पे, और ये जो तेल वाले सूट वगैरह ड्रेस है, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है। तो ये चीज़ जो है बड़ी इन है, मार्केट में भी बड़ी इन है, और जो ये ब्रांड के सूट हैं उनमें भी ये बड़ी आजकल जो है वो इसका डिज़ाइन जो है बड़ा इन है। तो यहाँ पे भी ये देखिए, इसी ड्रेस में भी इसी तरह ही है। तो आप ये देखिए कि कितना प्यारा जो है ये गोटी पट्टी जो है लग रही है। तो यहाँ पे अब ये मेरी कंप्लीट हो गई है। तो ये देखें जी, ये मैंने लगा दी है। तो आप अगर ड्रेस अपने को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको हम नए से नए डिज़ाइन और नए से नए जो डिज़ाइनिंग है और ड्रेस की जो तरीक़ेकार है वो आप लोगों को सिखाते रहें। तो ये देखें जी, ये मैंने दोनों तरफ जो है गोटी पट्टी जो है लगा ली है। तो उसके बाद जी अब मैं आप लोगों को प्रेस करके तो इसको टर्न करना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह करना है। ये देखें जी, मैंने इसकी जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद जी मैं इसको प्रेस करने लगी हूँ। ये देखें जी, इसमें कोई झोल नहीं है, कोई सिलवट नहीं है इसमें। ये देखिए कितनी प्यारी अपनी जगह पे बैठ गई है। तो आपने भी इसी तरह लगाने के बाद इसी तरह इसको टर्न करना है। तो ये देखें जी, कितनी प्यारी ये टर्न हो गई है। जो अब जी टर्न करने के बाद जब मैंने दोनों तरफ से इसको टर्न कर लिया, ये देखें जी, ये ब्रांड के सूट के ऊपर जो इसकी डिज़ाइनिंग बनी हुई है बिल्कुल सेम एज इट आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। आप लोगों को इसमें बड़ी समझ आएगी और आप अपने ड्रेस को खुद तैयार कर सकेंगे। इसके बाद जी मेरे पास जो कलियाँ हैं इसकी वो मैं आप लोगों को
दिखाती हूँ कि जो मैंने अभी अटैच नहीं की। तो ये देखें जी, ये पैनल को मैंने पैनल के साथ बिल्कुल वैसे जहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग की थी वहीं पे इसको लगा दिया है। तो ये देखें, इसके जो सेंटर वाले फूल हैं उनके बिल्कुल दरमियान में मैंने ये जो है इसको अटैच किया है। आप लोगों ने बाहर वाली कलियों की बजाय आपने अंदर वाली जो सेंटर वाली कली है उसका ध्यान रखना है कि आपने उसको 10 इंच से बड़ी नहीं रखनी। तो बाहर वाली कली चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, लेकिन आपने अपनी घेरे के हिसाब से ही रखनी है। तो ये देखें जी, अब यहाँ पे मैंने इसको जो है इसके साथ अटैच करने लगी हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल बराबर करके तो इसको रख लिया। तो इसके बाद अब मैंने इसको UH से चिपकाना है। तो ये देखें, ये पैनल जो है इसका इसी तरह सेम टू सेम लगा हुआ है। तो मैं भी आप लोगों को इसी तरह लगाना सिखा रही हूँ, आप अपने ड्रेस की खुद डिज़ाइनिंग कर सकें। तो आप अगर ये जो है अगर सीख जाएंगे तो आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आजकल आपको पता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, तो आप अगर इस तरह की सिलाई सीख के, ड्रेस डिज़ाइनिंग सीख के, बुटीक का काम सीख के आप खुद घर पर भी आप स्टिच कर सकती हैं और काम भी कर सकती हैं। इससे होगा कि आप खुद भी सीखेंगी और इसके साथ साथ आप दूसरों के लिए भी जो है वो सिखाने का बायस बनेंगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इसको लगाने के बाद अपने हाथ से इसको पुश कर रही हूँ, उसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पे चिपक जाए, क्योंकि अगर मैं इसको हाथ से दबाती ना तो ये अपनी जगह से जो था इसने सिरक जाना था। तो ये देखें, मैंने हाथ की मदद से इसको दबा के तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसके बाद जी अब मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी। दूसरी साइड पे जिस तरह मैंने पहले लगाया है वैसे ही मैंने इसके किनारों पे बिल्कुल जैसे ये मैंने इसको अटैच किया वैसे ही मैं यहाँ पे UH के साथ लगाने के बाद अब पहले की तरह हाथ की मदद से मैं इसको दबाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये बिल्कुल सही लग गया है। तो यहाँ पे लगाने के बाद जी ये बिल्कुल वैसे का वैसे है जिस तरह आपने कैटलॉग के ऊपर बना हुआ है। तो ये देखिए जी, गोटा पट्टी लगाना इतना इजी है, इतना आसान है, कितने इजी तरीके से और कितने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है, ताकि आप अपने जो है किसी भी किस्म का आपके पास ड्रेस हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप वहाँ पे गोटा पट्टी जो है लगाना सीख जाएं। तो ये देखें जी, ये कंप्लीट दोनों साइड पे हो गया। ये देखें जी, अब इस पे आ जाएगा इसके दामन का जो नीचे वाला बॉर्डर है वो आप लोगों का। तो ये देखें जी, अब मैं इसके ऊपर आप लोगों को सिलाई लगाना सिखाऊंगी कि जिस तरह मैंने वो गोटा पट्टी के ऊपर मैंने UH से चिपकाया था बिल्कुल वैसे ही मैं एक पैर के साथ यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे ऐसे ही करना है कि जब आप लोग सिलाई लगाएंगे तो आप सिलाई को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से लगाते जाएं और इसको अंदर से हाथ से दबाते भी जाएं ताकि आप लोगों की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल अच्छी आए। तो ये देखें, इसी तरह आपने सारी जो लाइन है जो है इस पर आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए जी, ये मैंने जो गले से थोड़ी सी ऊपर को लेके गई थी क्योंकि मुझे इसकी मेरे पास इसकी जो लेंथ थी तकरीबन 45 थी। तो आजकल आप लोगों को पता है कि कमीज़ें जो है वो लॉन्ग है, तो इस वजह से लॉन्ग चल रही हैं। लॉन्ग चलने की वजह से उनकी जो ये जो ड्रेस था ये भी लॉन्ग कमीज़ थी। तो ये देखें जी, अब इसके नीचे मैं घेरे पे बॉर्डर लगाना आप लोगों को सिखाने लगी हूँ कि आपने किस तरह नीचे घेरे पे बॉर्डर लगाना है। जिस तरह मैंने फ्रंट पे सेंटर पे मैंने गोटा पट्टी लगाई थी वैसे ही अब मैं घेरे के नीचे इसको जो है वो लगा रही हूँ। तो घेरे पे नीचे भी इसी तरह मैंने लगाई है, लाइन मैंने ड्रा कर ली है। तो लाइन ड्रा करने के बाद जी अब मैं उसी लाइन के ऊपर जो है ये गोटा पट्टी लगा रही हूँ। तो गोटा पट्टी लगाने के बाद ये देखिए जी, ये पूरी कंप्लीट जो घेरे के नीचे जो है वो इतनी प्यारी लग रही है, इससे इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो गया है। और देखिए कि ये बिल्कुल सेम टू सेम जो है इसके साथ मैच हो गया। जिस तरह इसमें ये सीक्वेंस की जो काम हुआ है उसके साथ ही मैच करके ये मैंने गोटा पट्टी लगाई है। तो ये देखिए जी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह मैंने कैटलॉग के ऊपर आप लोगों को दिखाया है। तो ये देखें जी, कंप्लीट हो गया ये घेरा। तो घेरा कंप्लीट होने के बाद ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से है। तो अब ये देखें जी, ये हो गया। और अब मैं इसको वैसे ही टर्न करूँगी जिस तरह मैंने पहले टर्न किया था और प्रेस किया था। तो ये देखें जी, अब मैं इस गोटा पट्टी को जो है अंदर को फोल्ड करके तो मैं इसको प्रेस करने लगी हूँ। तो ये देखें जी, कितना प्यारा है, ना तो ये कहीं से बड़ा है ना छोटा है, ये बिल्कुल बराबर है। तो अब इसके बाद मैं इसको जो है वो कमीज़ की जो कलियाँ मैंने अटैच की थी, जो पैनल फ्रंट सेंटर और सेंटर वाला जो मैंने पैनल जो है वो अटैच किया था, अब जी उसके ऊपर रख के तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ये किस तरह इसको अटैच किया। अब देखेंगे, मैंने प्रेस करने के बाद इसको प्रेस कर लूँ ताकि इसमें झोल वगैरह सिलवट वगैरह जो भी है वो सारी निकल जाए। तो आप लगने के बाद देखेंगे कि इसमें कोई ज़रा सा भी झोल नहीं है। ये देखें जी, ये मेरा